एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 1 वार ऑफ अमेगुस वर्ल्ड का स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है माय हर्ट रियली हर्ट्स। ये फेंगमिंग का सबसे पहला थॉट था। जैसे ही वो होश में आया था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके सर पे कोई कट लगा हो। इतना पावरफुल लग रहा था जैसे उसका हेड 2 हिस्सों में भी कट जाएगा। उसके सामने का सीन ऐसा था जैसे वो किसी हॉर्स कैरेज में राइड कर रहा हो। उसका बॉडी कैरेज के मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे बाउंस हो रहा था और हर बाउंस के साथ उसके जितने भी घाव थे उनके ऊपर और ज़्यादा जोर पड़ रहा था, जिससे और ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिससे और तेज सांस लेनी पड़ रही थी। आइज़ ओपन करके उसने सराउंडिंग्स को चेक करा। उसकी नज़र में सबसे पहले आई ये जो वुडन प्लैंक्स से बने वॉल थे। वहाँ पर कुछ येलो हेड ब्लू आइज़ वाले यूथ बैठे हुए थे और सो रहे थे। सब अपनी आइज़ को क्लोज़ करके एकदम रेस्ट कर रहे थे। उनमें से कोई भी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो शायद फ्लोर पे ही पड़ा हुआ था। नीचे की आइस कोल्ड सरफेस फ़ील करते ही फेंगमिंग को समझ आ गया कि अगर वो ऐसे ही पड़ा रहा तो उसकी बॉडी और नहीं झेल पाएगी। शायद कोल्ड भी लग जाए, इसलिए वो जल्दी से स्ट्रगल करके उठने लगा। उसी मोमेंट उसके हेड में एक शार्प पेन शूट हुआ। पेन इतना सडन था कि उसके साथ-साथ उसके माइंड में काफ़ी स्ट्रेंज मेमोरीज़ भी फ्लड की तरह बहने लग गईं। फेंगमिंग की आँखें पलट गईं और वो फेंट हो गया। तभी एक आवाज़ आई। जॉर्ज कहता है, "हाय लेलिन, जागो यहाँ से, जागो, जागो।" फेंगमिंग ने वॉइस सुनी और बेहोश वाली स्टेट में सुना, और चाहे वो कितना ही सुन ले, उसके बाद धीरे-धीरे उसका होश आया तो उसने आँखें खोली। फेंगमिंग अपने थॉट के साथ कहता है, "क्या ये रिइंकार्नेशन है?" उसे बिल्कुल क्लियरली याद था कि उसकी आखिरी याद क्या देखा था उसने। उसने एनर्जी रिएक्टर के ब्लास्ट में निकली दार्जिलिंग फ्लेम देखी थी। इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि कोई बंदा किसी भी सेल्फ प्रोटेक्शन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और जहाँ वो पहले रहता था वहाँ ऐसे हॉर्स कैरेजेस और वुडन प्लैंक्स बिल्कुल एशिएंट एंटीक जैसी चीज़ें मानी जाती थी। न्यू मेमोरीज़ को अरेंज करने के बाद फेंगमिंग को फाइनली अपनी न्यू बॉडी और इस वर्ल्ड के बारे में क्लैरिटी मिल गई। ये वर्ल्ड कुछ यूरोपियन मिडल एज जैसा था। यहाँ एक मिस्टीरियस फोर्स भी एग्जिस्ट करती थी। इस टाइम जिस बॉडी में वो था उसका नाम था लेरिन फेलियर, एक माइनर नोबल का बेटा। क्योंकि टेस्ट में पता चला था कि उसके पास मैगिस बनने का टैलेंट है, इसलिए उसके फादर विस्काउंट जॉन फेलियर ने कनेक्शन लगा के उसे मैगिस अप्रेंटिस बनवा दिया था। ये हॉर्स कैरेज उसे एक मैगिस एकेडमी ले जा रही थी। जिस लड़के ने उसे उठाया था वो एक बड़ा-सा मेल यूथ था। उसके थिक आईब्रोज थे, लार्ज आइज़ थी, टॉल स्ट्रेट नोज़ थी और स्पार्कलिंग गोल्डन हेयर थे। फेस थोड़ा-सा यंग लग रहा था बट बॉडी स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट थी, एकदम प्योरली मैन वाली वाइब थी। फेंगमिंग को उठाकर देखकर वो लड़का हैपीली हँसा और जॉर्ज हँसते हुए कहता, "हा, हा, हा, लेनिन फाइनली उठ ही गया तू। अगर थोड़ी-सी देर और तक सोता रहता ना तो डिनर मिस हो जाता तेरे से, और मुझे नहीं लगा था तू भूखा रहना चाहेगा, इसलिए मैंने उठा दिया।" फेंगमिंग ने आइज़ नीचे करके सोचने लगा और सोच के सोचता है कि यहाँ पे ये है कौन? तभी फेंगमिंग कहता है, "थैंक्स जॉर्ज।" जो सारे यूथ उसके साथ मैगिस अकेडमी जा रहे थे, सबका टैलेंट टेस्ट में पास हुआ था और ये जॉर्ज एक काउंट का लेजिटिमेट सन था, जो उसके काउंट फादर का फेवरेट भी था। जॉर्ज को अकेडमी भेजने के लिए काउंट ने काफ़ी रिसोर्स और कनेक्शन यूज़ करे थे। फेंगमिंग का थॉट पहला यही आता है, वो सोचता है क्या? हैं? एक काउंट? हैं? उसके माइंड में उसके करंट फादर विस्काउंट जॉन फेलियर का इमेज फ्लैश हुआ, जिनके पास एक पूरी सिटी भी लैंड थी और साथ में हज़ारों सोल्जर थे। इस वर्ल्ड में नोबल रैंक डायरेक्टली पर्सनल स्ट्रेंथ से लिंक्ड होता है, तो अगर जॉर्ज का बाप काउंट है, तो उसके पास मल्टीपल सिटीज़ जैसी टेरिटरी और सालों का कुछ हज़ार गोल्ड कॉइन इनकम तो होता ही होगा। इतना सब होने के बाद भी उसे जॉर्ज को अकेडमी भेजने में इतनी मेहनत लग रही थी। इसलिए फेंगमिंग के मन में एक डाउट आया। उसने सोचा, उस केस में मेरे फादर ने कैसे मैनेज किया होगा मुझे यहाँ भेजने के लिए? इसी सोच के बीच उसके हेड में एक शार्प पेन शूट हुआ। एक नया सीन उसके माइंड में प्ले होने लगा। एक डार्क रूम था। दोनों साइड पे ओल्ड मिस्टी एक शेल्फ्स लगे थे, पुराने वाले एशिएंट वाइब दे रहे थे और चारों तरफ एकदम डस्ट डस्ट भरी हुई थी। डिम लाइट के नीचे जॉन फेलियर एक रिंग लेनिन को दे रहा था, अपने मेन कैरेक्टर को। जॉन फेलियर यानी जो बाप था वो कहता है, "डियर लेनिन, ये हमारे फेलियर फैमिली का हेयरलूम ट्रेजर है, एक मैगिस का प्रॉमिस है। मेरे ग्रैंडफादर ने कभी एक इंजर्ड मैगिस की हेल्प की थी और रिटर्न में उस मैगिस ने उसे ये रिंग गिफ्ट की थी। उसने प्रॉमिस किया था कि अगर उसके डिसेंडेंट में से कोई भी किसी के पास मैगिस बनने का टैलेंट या गिफ्ट रखता हो ऐसा, तो उसको ये रिंग दिखाकर किसी भी मैगिस एकेडमी में फ्री में एंट्री पा सकता है। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। होप है तुम हमारे फेलियर फैमिली का प्राइड बनोगे, हमारी लेगेसी को आगे ले जाओगे।" तभी वो रिंग देखता है, द रिंग। फे फेंगमिंग की आँखें एकदम भाई छोटी हो गई। उसका हाथ ऑटोमैटिकली चेस्ट पर आ गया। कपड़ों के नीचे उसने एक सॉलिड मेटल रिंग जैसा कुछ फ़ील करा। उसने मन में ही रिलीफ की सांस ली और कहा, "लकी हूँ, शायद उन लोगों ने इसे ट्रेजर समझा ही नहीं, या कोई रेस्ट्रिक्शन होगा। जो भी है, अच्छा हुआ कि ये मेरे पास सेफ है।" साइंटिस्ट होते हुए फेंगमिंग को इस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में एक्सट्रीमली क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट फील हुआ था। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जाग चुका था, इस पावर को समझना है और रिसर्च करना। इसके अलावा वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अगर ये इंपॉर्टेंट एंट्री प्रूफ खो जाए तो उसे बाहर भेज दिया जाए और वापस घर आना पड़े। फेंगमिंग का थॉट ये था कि हाँ, मैं इस बॉडी को टेक ओवर कर चुका हूँ और इसकी मेमोरीज़ भी एक्सेप्ट कर ली हैं, बट मैं ओरिजिनल लेनिन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। जो लोग इसके साथ सालों-साल रहे हैं, वो तो 1 सेकंड में डिफरेंस पकड़ लेंगे। अगर उन्हें लगा कि इसकी बॉडी में कोई डेविल आ गया है और वो किसी मिस्टीरियस मैगिस को बुला लिए या हायर कर लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो भाई मैं पकड़ा पक्का जाऊँगा। लेकिन अगर मैं मैगिस एकेडमी में एंटर कर गया, तो शायद मुझे कई साल तक वापस घर नहीं जाना पड़ेगा। तब तक अगर मेरा बिहेवियर चेंज भी हो गया, तो नॉर्मल ही लगेगा। और मैगिस बनने वाले लोग वैसे भी थोड़े से स्ट्रेंज होते हैं। अगर मैं पुराने लेनिन की तरह एक्ट करूँ, तो वो वियर्ड लगेगा। वो इतना डीप थॉट में लॉस्ट था कि अचानक एक भाई स्ट्रॉन्ग हाथ उसकी तरफ आया, उसको पकड़ के रख लिया एकदम। तभी जॉर्ज यहाँ पे कहता है, "क्या सोच रहा है भाई तू?" फेंगमिंग कहता है, "अरे नथिंग।" फेंगमिंग ने जल्दी से हेड शेक कर लिया, फिर अपना सर पकड़ लिया क्योंकि पेन बहुत तेज उसको सर में होने लग गया था। अचानक उसने अपना हेड घुमाकर जॉर्ज को घूरा। जॉर्ज के हर्ट में एकदम से स्क्वीज़ जैसा कुछ फील हुआ, जैसे कोई वेनेमस स्नेक उसे स्टेयर कर रहा हो। फेंगमिंग कहता है, "डियरेस्ट जॉर्ज, तूने मुझे पहले उठाया क्यों नहीं? इतनी देर तक मुझे फ्लोर पर पड़े रहने क्यों दिया?" जॉर्ज कहता है, "हैं, हैं, हैं,
मुझे लगा था तू इतनी मस्त नींद में है, शायद तुझे वहीं सोने के शौक होंगे। जॉर्ज ने थोड़ा-सा मतलब शर्मा के ऐसे बोला था, हाथ स्ट्रेच करते हुए, एकदम चालाकी वाली स्माइल देते हुए। फेंग मिंग की मर्डरस ग्लेयर देखकर वो फाइनली सरेंडर मोड में हाथ उठा देता है। जॉर्ज कहता है, "अरे फाइन, फाइन यार, किसी ने बोला था कि मेरी गॉडेस को ऑफेंड करने को, उसे ऑफेंड करना तो ठीक है, मैं तो इतना पिटी नहीं हूँ, बट पूरा कैरेज उस सब वो सब उसको गॉडेस मानते हैं, सब तुझे अब एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मुझे भी एक तरीके से आइसोलेट नहीं होना उनके बीच, इसलिए थोड़ा-सा मैं तेरे से दूरी बना रहा था और लेट में उठाया जब सब चले गए।" फेंग मिंग ने कहा, "ऑफेंड? गॉडेस क्या?" फेंग मिंग ने हेड स्क्रैच करा, तब उसे याद आया कि वो किस वजह से यहाँ पे एक तरीके से मारा गया था। एक लड़की थी, बेसिता, सिर्फ़ 15 साल की थी, बट उसकी बॉडी ऑलरेडी फुली डेवलप्ड थी। एक और ऊपर से उसकी वाटरी बिग आइज़ थी, प्योर मैग्नेट एकदम उसकी बॉडी थी और लेनिन भी इसके चक्कर में पड़ गया था। ओरिजिनल लेनिन कोई जेंटलमैन नहीं था, उसने 12 साल की एज में ही वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी। उसके बाद वो एक एक तरीके से सेड्यूस करता था दूसरों को और फ़ोर्स करके मतलब वही करता था गलत काम। उसके फादर ने टेरिटरी में सॉल्ज स्क्वा उसके फादर की टेरिटरी में ना सब उसको सॉल्ज स्क्वाड बोलते थे। मेमोरीज़ देखते हुए फेंग मिंग ने फिर से आँखें खोल के एकदम चेक करा। ऑब्वियस है ये बॉडी वीक है और इतनी बेकार इसलिए है क्योंकि ये जो बंदा था ये इतना वीक था। इंजरीज़ इसलिए इसको ज़्यादा लगी हैं। सोचने पर क्लियर लग रहा था कि लेनिन अपने एरिया में इतना आदत से मजबूर हो चुका था कि जैसे उसने खूबसूरत बेसिता को देखा तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। पहले कुछ बार तो नॉर्मल फ्लर्टिंग चल रही थी, लेकिन एंड में जाके उसने मतलब एक तरीके से सब मेस क्रिएट कर दिया। फेंग मिंग को ये मेमोरीज़ देखकर सिर्फ एक ही वर्ड सूट कर रहा था। वो कहता है कि इडियट, ये बंदा इडियट था क्योंकि बेसिता एक छोटे कंट्री की प्रिंसेस थी और लेनिन फिर भी उसे एक मतलब गलत चीज़ करना चाहता था उसके साथ। आखिर उसके ब्रेन में इतना मतलब ग्लू या कचरा कहाँ से बढ़ गया? शीश छोड़ो इसको। आगे क्या हुआ तो वो तो ऑब्वियस ही होगा। लेनिन को उसके जो फॉलोवर थे, मतलब लेनिन को मारने वाले उसके जो फॉलोवर थे, बेसिता के फॉलोवर, उन्होंने भाई वो जो गार्डियंस थे उन्होंने बहुत पीटा, इतना मारा कि जो पुराना वाला लेनिन था वो मर गया। और फेमिंग को ये सब चीज़ें याद आ रही थी। फेमिंग एकदम हँसते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ, ये बेसिता जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं, काफ़ी चालाक लड़की है ये तो।" फेंगमिंग सोचते हुए कहता है, "ठीक है, जो भी हो मैंने तेरी बॉडी ले ली है, तो मौका मिला तो मैं तेरे लिए जो रिवेंज है वो भी ले लूँगा। अब से मैं ही लेनिन फेलियर हूँ।" फेंगमिंग ने अपने हार्ट पे हाथ रखा। लेनिन की मेमोरीज़ में उसने कभी एशियंस नहीं देखे थे, ना चाइना का ज़िक्र था। इस पूरे वेस्टर्न स्टाइल्ड वर्ल्ड में अगर वो अपना ओरिजिनल चाइनीज़ नेम यूज़ करता है यानी फैंग मिंग, तो वो बहुत रिस्की होगा, दिक्कत वाली चीज़ है। जब उसने अपने अराउंड देखा तो लार्ज गैरेज के अंदर अब कोई नहीं बचा था, इसलिए जॉर्ज उसे बुलाने आया था। फैंग मिंग कहता है, "जो भी हो, थैंक्स बोलना तो बनता ही है जॉर्ज, तेरे पास कोई मेडिसिन है तो मुझे दे दे।" फैंग मिंग खड़ा हो गया और अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करा था। थोड़ी देर पेन फील हुआ, बट मूवमेंट प्रॉब्लम नहीं थी। सर के पीछे का जो घाव था वो अभी भी थोड़ा बहुत लग रहा था। जॉर्ज हँसते हुए कहता है, "मुझे पता था तुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए।" उसने एक स्मॉल बॉटल उसकी तरफ थ्रो करके फेंकी और कहा, "ये हमारी फैमिली का सीक्रेट प्रोडक्ट है, नाइट्स की ट्रेनिंग में यूज़ होता है, बॉडी इंजरीज़ पे सुपर इफेक्टिव है।" जॉर्ज चारों तरफ अच्छे से देखने लगा। जॉर्ज कहता है, "डिनर स्टार्ट होने वाला है, मैं पहले जा रहा हूँ, तू जल्दी से ये अप्लाई करके आ जाना और हाँ, हमारी फ्रेंडशिप के बारे में किसी को बता मत देना कि हमारी फ्रेंडशिप है।" ये बोल के वो वहाँ से एकदम तुरंत ही भाग गया। जॉर्ज को दूर जाते हुए, डोर के पास जाते हुए, देखते हुए एकदम वो देखने लगा। कहता है, "लगता है ओरिजिनल लेनिन ने एकदम बहुत हॉनेस्ट नेट पे एकदम अपना दावा मार दिया था, एकदम उसे पोक कर दिया था। क्या इतना बड़ा इश्यू है क्या ये? लेनिन की मेमोरीज़ में तो ये वर्ल्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप में काफ़ी ओपन लगता है। अब सिचुएशन रेमेडी करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जल्दी से अपने कपड़े उतार कर लेनिन ने मेडिसिन को अपनी बॉडी पर रब करना स्टार्ट करा। लेनिन कहता है, "हिश! ये डैम जॉर्ज, जाने से पहले अप्लाई कर देता, मेरी हेल्प कर देता तो क्या हो जाता?" मेडिसिन लगाते वक़्त उसने शार्प कोल्ड ब्रेथ लिए थे, लेकिन मेडिसिन इंसेनली इफेक्टिव थी। जैसे ही अप्लाई की, एक कूलिंग सेंसेशन आया और पेन ऑलमोस्ट सारा गायब हो गया। बॉडी के ऊपर सारा ये लगाने के बाद उसने जल्दी से डोर की तरफ गया और गैरेज का डोर ओपन करके उसने जो पर्दा था उसे हटाया और बाहर देखा। वूश वहाँ से एक जेंटल ब्रीज़ उसके पास से गुज़री और होराइज़न पर सनसेट हो रहा था, जिससे वो पूरा आस-पास गोल्डन कलर में पेंट हो गया था। लेनिन कहता है, "नो मैटर व्हाट, ज़िंदा रहना फील्स सो गुड।" ये बोलते हुए लेनिन की आईज़ थोड़ी-सी मॉइस्ट में आ गई थी, रोने जैसी शक्ल हो गई थी। सराउंडिंग को देखते हुए उसने नोटिस किया कि बहुत सारे लार्ज कैरीज़ सर्कल बनाकर खड़े हैं, जिससे टेम्परेरी कैंपसाइट जैसा शेप मिल रहा है। बीच में एक लार्ज फायर भी जल रही है। उस फायर के अराउंड काफ़ी यूथ क्लॉथ मैट पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग प्ले कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। लेनिन एक टेबल की तरफ वॉक करने लगा और ब्रेड्स और जूस देख रहा था। उसकी मेमोरीज़ के अकॉर्डिंग ये जगह फूड डिस्ट्रीब्यूट में होती थी। जब वो एरिया के पास पहुँचा, उससे उसने देखा कि कुछ लोग उसे एकदम बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं। जैसे उन्होंने लेनिन को स्पॉट करा, भाई वो लोग भी एकदम खतरनाक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे, खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ। लेनिन अपने आप को एकदम एकदम पतला-सा लड़का देखता था, क्योंकि अब इतना पतला है तो लोग उसको ऐसा ऐसा तो नहीं है कि पतला होने की वजह से लोग उसको कह रहे हो कोई और वजह होगी। फिर भी वो वहाँ से गया नहीं, उसे खाना तो खाना ही था इसलिए वो वहीं पे रहा। तब यहाँ पे एक हॉर्स जैसी वॉइस आती है एकदम, हरी अप जल्दी करो।" यहाँ पे एक और बॉय था, फ्रेक्ल्ड बॉय, वो कहता है, "सो सॉरी लेडी एंजेलिना, सो सॉरी एंजेलिया।" ये फ्रैकेल्ड लड़का तुरंत ही सॉरी बोलता है और अपना फूड लेके एकदम तेज़ी से भागने दौड़ने लग जाता है। सडनली एक इलेक्ट्रिक जैसी वार्निंग अपने मेन कैरेक्टर के माइंड में रिंग होती है। बीप डेंजर अलर्ट, यू आर एक्सट्रीमली क्लोज टू द सोर्स ऑफ डेंजर। रिकमेंडेशन ये है होस्ट को कि होस्ट जल्दी से 1000 मीटर दूर चला जाए। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।